जी को आमंत्रण देकर के चले आए। बढ़िया सुंदर जिस दिन का मुहूर्त बताया था गर्गाचार्य जी ने, सुंदर गौशाला में गौ गोबर से लेपन इत्यादि करवाया गया, सुंदर रंगोलियां आदि स्थापित कराई गई। गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। गर्गाचार्य जी ने आकर के सुंदर भगवान का पूजन प्रारंभ करवाया और पूजन करवा करके सभी देवता देवी देवताओं की प्रार्थना आदि करवाते हैं। मुखैते ताबूल नयन युगले कजल कला ललाटे काश्मीर विलसते आज सभी की प्रार्थना करी और प्रार्थना करके श्री गर्गाचार्य जी ने जात कर्म संस्कार प्रारंभ किया। मैया यशोदा देवी रोहिणी नंद उपनंद आदि एकत्रित हुई। मैया यशोदा आज रोहिणी के जो लल्ला है, रोहिणी के जो पुत्र हैं शेषावतारी श्री बलभद्र जी, जैसे त्रेता में राम जी के साथ शेषावतारी लक्ष्मण जी थे, ठीक उसी प्रकार द्वापर में भगवान कृष्ण के साथ बलभद्र जी शेषावतारी हैं। तो रोहिणी के जो लल्ला है बलभद्र जी बलराम जी, उनको मैया यशोदा जी अपने गोद में लिए हैं और मैया यशोदा के जो लल्ला घनश्याम है भगवान श्याम सुंदर है, उन्हें मैया रोहिणी अपने गोद में लेकर बैठी है। दोनों माताएं बड़े स्नेह से आई, पूजन पाठ इत्यादि हुआ। उसके पश्चात श्री गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों का जातक नामकरण संस्कार करवाया और कहा कि अभिनंदन, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, जिसे स्वयं भगवान पुत्र स्वरूप में प्राप्त हो जाए उससे बड़ा सौभाग्यशाली, उससे बड़ी सौभाग्यशाली की मां कौन हो सकती है। क्योंकि मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, मां की दुआ देवताओं से भी टाली नहीं जाती। और आज के जमाने में 4 बच्चों को, कितने 4 बच्चों को बर्तन मांग कर पाल लेती है एक मां, पर उन्हीं 4 बच्चों से वह एक मां पाली नहीं जाती। वो मां वो पिता इधर उधर भटकता रहता है। आप किसी नगर में ही तो लोग मैंने देखा है, लेकिन ऐसा संतान को नहीं करना चाहिए। ऐसा जो भी संतान अपने माता पिता के साथ करती है, ऐसा दुर्व्यवहार करती है, वो जीवन में संतुष्ट और सुखद नहीं रह सकते, कभी शांत नहीं रह सकते। क्योंकि जिसके माता पिता ही दुखी हो, जिसके माता पिता का ही आशीर्वाद, जो इस पृथ्वी के प्रथम देवता तुम्हारे जन्मदाता बताए गए, जब उन्हीं को आप प्रसन्न नहीं कर सकते तो देवताओं को प्रसन्न करना तो बड़ी दुर्लभ बात है। जो मानव को प्रसन्न न कर सके वो भला देवताओं को क्या प्रसन्न कर पाएगा। और आप एक बात और समझ रहे कि जो किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता वो मानव कहलाने के योग्य नहीं है। अगर आप सभी को अपनी वाणी से मनसा वाचा करना, किसी भी प्रकार से यदि किसी के मन में कोई भेद है तो आप उस भेद को मिटाने के लिए किसी भी युक्ति का प्रयोग करो, किसी भी प्रकार से वो व्यक्ति आपसे संतुष्ट होना चाहिए। यदि आप किसी से प्रयोग करते हैं, चाहे वो आपका पुत्र हो, आपकी पुत्री हो, आपकी बहू हो, आपकी पत्नी हो, आपके नाते रिश्तेदार हो, आपका पड़ोसी हो, आपका सखा मित्र हो, इन सब की डोर अगर कहीं पर किसी चीज से मजबूत है तो वो होता है विश्वास, भरोसा। और जब तक आप उस पर भरोसा नहीं रखोगे तो वह रिश्ता कभी मजबूत नहीं हो सकता। बिना भरोसे का रिश्ता बैलगाड़ी के उसी पहिए की तरह होता है जिसमें कोई ना
नहीं लगाई जाती, जैसे ही वह गठन में जाता है वैसे ही पहिया निकल जाता है और गाड़ी टूट जाती है, बिखर जाती है, बैठी हुई सवारियां बिखर जाती है। तो अपनी इस जीवन रूपी गाड़ी को सुदृढ़ बनाने के लिए, सुंदर चलाने के लिए हमें आवश्यकता मात्र गृहस्थ की ही नहीं है, अपितु शास्त्र, शस्त्र, धर्म, कर्म, इन चारों को लेकर के जब आप चलोगे तब इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति भी कर पाओगे और अपने गृहस्थ जीवन में भी सफल हो पाओगे। बोल राघवेंद्र सरकार की। श्री नंद जी को बताया, महाराज आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं गर्गाचार्य आज भरोसे के साथ कहता हूं कि आपने जिस पुत्र को जन्म दिया है ना देवी, ये कोई साधारण पुरुष नहीं है। अरे नंदराज, ये तो सिर्फ नारायण के अवतार है। आप परम सौभाग्यशाली हैं जिन्हें भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं। हर किसी का यह सौभाग्य कहां, प्राणी तो हजारों लाखों सैकड़ों वर्ष तक तपस्या करता है तब भी भगवान की एक झलक उसे प्राप्त नहीं हो पाती। अरे नंद, तुम्हें तो कृष्ण, तुम्हें तो भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हो गए, तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली भला कौन हो सकता है। जिसके ऊपर संतों की कृपा हो जाए उसके ऊपर भगवंत की कृपा स्वतः ही हो जाती है। लेकिन जब तक आप संत को संतुष्ट नहीं कर पाओगे, जब तक आप अपने परिवार के गार्जियन को संतुष्ट नहीं कर पाओगे, तब तक आपका कोई कार्य सफल नहीं होगा, बनेगा नहीं। नंदराय को बहुत प्रकार से समझाया श्री गर्गाचार्य महाराज ने कि राजन, ये पुत्र दोनों आपकी कोई साधारण नहीं है, ये दोनों महाबली हो, समाज में सम्मान प्राप्त कराने वाले हो। ये आपका जो छोटा पुत्र है जो रोहिणी की गोद में बैठा हुआ, ये यशोदानंदन है। इनका जो मैं नाम रख रहा हूं वो नाम इनके स्वरूप के अनुसार कृष्ण होगा, परंतु इनके लाखों हजारों नाम होंगे, इनको हजारों नाम से लोग पूजेंगे, जानेंगे और इनकी लीलाओं को जन्म जन्मांतर तक गाया जाएगा। ये दोनों ही भ्राता महाबली होंगे और इस धरा से राक्षसों का भार दूर करके इस धरा को राक्षसों से मुक्त करवाएंगे, पाप से मुक्त करवाएंगे। नंदराज जी बड़े प्रसन्न हुए, सुंदर गर्गाचार्य जी को आज दक्षिणारती देकर के विदा किया और अपने बालकों आदि को लेकर के महल में आ गए। बोले गोविंद भगवान की।